हेलो गाइस, नेचर बर्ड फिर से एक एनीमे के बारे में बात करने आई है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए गाइस। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सो गाइस, हम जिस मिस्ट्री साइकोलॉजिकल एनीमे की बात कर रहे हैं वो हैप्पी शुगर लाइफ है। ये एनीमे थोड़ा हॉरर भी है। सातो मात्सुजाका एक क्यूट हाई स्कूलर गर्ल होती है जो मकीको हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट होती है। बहुत से लोगों ने उसको बताया कि वो उससे प्यार करते हैं, लेकिन सातो को ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ जो वो चाहती है, इसलिए वो नए नए लड़कों को डेट करती है। शियो से मिलने के बाद सातो को ऐसा फील होने लगता है जैसा वो चाहती थी। सातो शियो से प्यार करने लगती है और उसे अपने अपार्टमेंट में रखती है। वह अपने और शियो के लिए पैसा कमाने के लिए लोगों के प्रति काइंड होती है और वो क्योर ए क्यूट नाम के एक कॉस्प्ले कैफे में शोको के साथ काम करती है। सातो अपनी आंट के साथ अपने अपार्टमेंट में रहती है। वो शियो को अपार्टमेंट में ही लॉक करके रखती है। वो नहीं चाहती कि कोई शियो से मिले या उससे बात करे। वो शियो को खोना नहीं चाहती, लेकिन आप इसकी क्यूटनेस पर मत जाना, अंदर से ये पागल साइको डेंजरस है और शियो के लिए कुछ भी कर सकती है। उसने कई लोगों की जान भी ली है। वो शियो के प्यार में इतनी डूबी हुई है कि उसको उसके अलावा कोई और दिखता ही नहीं है। एक तरफ शियो का बड़ा भाई उसकी तलाश में, उसको सर्च करने में उसने अपनी हालत खराब कर ली है। वो शियो को 8 महीने से खोज रहा है। हालांकि सातो ये जानती है, उसको ये डर है कहीं वो शियो को उससे अलग ना कर दे। फिर क्या था, इस बात से चिंतित सातो असाही को जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। जब शोको टैयू से मिलने जाती है तो उसको टैयू से पता चलता है कि शियो को सातो ने अपने पास रखा है या उसको किडनैप कर लिया है, लेकिन शोको उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है। शोको जानती है कि सातो ऐसा कुछ नहीं करेगी। उसके बाद शोको असाही से मिलती है। वो उसको शियो के बारे में बताता है और अपने अतीत को भी। उसकी बातें सुनकर शोको को बहुत दुख होता है और वो कहती है कि वो शियो को ढूंढने में उसकी मदद करेगी। शियो एक मिसिंग गर्ल होती है। शियो के पापा उसकी मम्मा के साथ काफ़ी मारपीट करते थे और उसके बड़े भाई के साथ भी हर समय दारू शराब ड्रिंक करना। इसी के चलते शियो की मम्मा शियो को लेकर घर से भाग जाती है। वो असाही को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन असाही ने कहा था कि अगर मैं आपके साथ जाऊंगा तो पापा हमें ज़रूर खोज लेंगे। इसलिए वो अपने पापा के पास रहता और बहुत टॉर्चर सहता। तो ऐसे हालात के चलते शियो की मम्मा मानसिक रूप से पागल सी हो जाती है और शियो को सड़क के पास ड्रॉप करके चली जाती हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, शियो या फिर उसकी मम्मा? शियो की मम्मा के साथ जो हुआ था या जो हो रहा है, ऐसा कुछ ही लोग सहन कर पाते हैं। इसके बारे में जानने के लिए आप मंगा रीड कर सकते हैं। ऐसे बताते रहें तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी गाइस। सो गाइस, अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। शोको सातो के साथ काफ़ी समय से रह रही है। उसको सातो पर थोड़ा शक होता है, इसलिए वो सातो से कहती है कि वो उसकी आंट से मिलना चाहती है। शोको जानती थी कि सातो कुछ तो छिपा रही है। सातो की आंट अजीब किस्म की औरत हैं जो कई लोगों से सेक्सुअल संबंध बनाती हैं। सातो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और ना ही उनकी हरकतों को। सातो के पेरेंट्स की उसके बचपन में ही डेड हो गई थी। बचपन से ही सातो को उसकी आंट ने ही पाला है। शोको सातो के घर जाती है। उसके अपार्टमेंट और कमरे से गंदी स्मेल आती है। वो फिर ठीक से ना रुककर वहाँ से तुरंत भाग जाती है और वो सातो से बोलती है, तुम्हारी आंट बहुत अजीब हैं, शायद तुम भी अजीब हो सातो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। शोको सातो के अपार्टमेंट में फिर से जाती है। तभी वो शियो को उसके साथ देखती है। उसने असाही से प्रॉमिस किया था कि वो शियो को उससे ज़रूर मिलवाएगी, इसीलिए वो शियो और सातो की साथ में पिक ले लेती है। जब सातो कैमरा का साउंड सुनती है तो वो ये देखकर पागल सी हो जाती है। शोको ने उसे समझाया था कि वो जो कर रही है ठीक नहीं, उसको शियो को उसके परिवार के पास भेज देना चाहिए। अब सातो कहाँ मानने वाली थी। उसने शियो की सुरक्षा में बहुत से लोगों को मारा है। हमें नहीं लगा कि सातो ऐसा कुछ करेगी, लेकिन वो शोको को भी जान से मार देती है गाइस। हमें ये देखकर बहुत दुख हुआ था, लेकिन इससे पहले कि सातो कुछ ऐसा करती, शोको ने पहले ही वो पिक असाही को भेज दी थी। सातो फिर शियो के साथ एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है, लेकिन तभी उसे याद आता है
कि उसकी वो रिंग अपार्टमेंट में ही रह गई है। वो रिंग को लेने अपार्टमेंट में वापस आती है। सातो की आंट तभी अपार्टमेंट बिल्डिंग में आग लगा देती है। असाही वहां पहुंचता है, जिस अपार्टमेंट के रूम की पिक शोको ने असाही को भेजी थी। वो वहां शोको की लाश को देखता है। ये देखकर वो पूरी तरह टूट सा जाता है और शोको को याद करने लगता है। तभी उसको सातो शियो के साथ दिखती है। वो शियो से कहता है कि चलो शियो घर चलते हैं, लेकिन शियो मना कर देती है। वो कहती है कि वो सातो को अकेला छोड़कर नहीं जाएगी। फिर सातो शियो के साथ बिल्डिंग से जंप करके बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है, जिसमें सातो की डेड हो जाती है, लेकिन शियो को बस छोटी सी चोट ही आती है। सो गाइज, यहाँ पर एनीमे की एंडिंग होती है। एनीमे की एंडिंग बहुत बेकार रही है। एनीमे काफी अच्छा है, आपको थोड़ा तो पसंद आएगा ही। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। सातो इतना कुछ करती है शियो के लिए, लेकिन ये सब कुछ काम नहीं आता। और ये सब जो उसने शियो के लिए किया, क्या सही था? हमें ऐसा नहीं लगता। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था गाइस। आप बताइए, क्या ये सही था? सो गाइस, अभी के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।